गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ धीरज यादव। आज हम आपको टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ाएंगे, जो कि हमारे पास क्लास 10 का टॉपिक है, जिसको हम लोग एपी कहते हैं। इसमें हमारे पास दो सॉल्यूशन आते हैं। एक जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब जिसको हम कहते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे पास लास्ट टर्म होता है, और ये हमारे पास फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट टर्म। एन जो है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ टर्म्स को, और डी हमारे पास डिफरेंस को, मतलब जिसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस कह दीजिए आप, कि हम इसको कॉमन डिफरेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक, क्या होता है कि हम एपी में हमारे पास नंबर ऑफ सीरीज दी जाती है। नंबर ऑफ सीरीज के फॉर्म में, एग्जांपल के फॉर्म में दूं आपको, कि हमारे पास नंबर ऑफ सीरीज दी जाती है, जैसे एग्जांपल में 1 3 5 7 9 इस तरह की सीरीज हमारे पास प्रेजेंट होती है, अप टू इन्फिनिटी ये जाती है। लेकिन कभी कभी हमारे पास लास्ट टर्म प्रेजेंट होता है, कभी हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसके हेल्प से हम एबी को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब क्या है कि हमारे पास जो अभी मैंने आपको समझाया है कि कॉमन डिफरेंस एन, तो एक्चुअली क्या है, कॉमन डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को अगर हमको कैलकुलेट करना है किसी भी क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस को, तो हमको क्या करना रहेगा कि डी किसके बराबर हो जाएगा, फर्स्ट टर्म जैसे हमारे पास सीरीज एक दी जाती है, जिसको हम लोग a1, a2, a3, a4, ये जो नंबर हमारे पास सीरीज दी गई है, इसमें से हमारे पास जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, मतलब a2 माइनस का a1, और हम ये कहते हैं कि थर्ड टर्म से हमको सेकंड टर्म को माइनस करना है, तो a3 माइनस का a2। सेम एज इट इज हम कॉमन डिफरेंस में देखेंगे तो सबका हमारे पास कैसा नजर आएगा, हमको सबका कॉमन डिफरेंस इक्वल ही नजर आता है हर एक में। ठीक है ना, ये कंटिन्यू सीरीज हमारे पास चलती रहती है, अगर किसी के में भी हम कॉमन डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं। अब इसी के बाद में हम देखते हैं कि हमारे पास 4 टाइप्स के क्वेश्चन नजर आते हैं। 4 टाइप्स के क्वेश्चन का मतलब हो गया कि हम क्या करते हैं कि हमारे पास कभी क्वेश्चन पूछेगा कि ए ऑफ एन निकालिए। ए ऑफ एन हमारे पास लास्ट टर्म है, जिसको हम अभी बताए थे आपको कि हमारे पास लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है, तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, एक हमारे पास नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कि एन को निकालना हो तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, एक हमारे पास हो गया जो हमारे पास एक, मतलब जिसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं, तो उसको निकालना रहेगा। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म का काम करता है। एक क्वेश्चन आता है हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉमन डिफरेंस को कैलकुलेट करना रहता है। कॉमन डिफरेंस को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इसको हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, इसी के बेसिस पे हम 1 2 3 4 क्वेश्चन इसको लगाएंगे, फिर आगे ही इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम पोस्ट करेंगे। ठीक है ना, कैसे कैसे क्वेश्चंस लगाने हैं उसको हम आपको बताते जाएंगे। चलिए, सबसे पहला है कि हम क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन कैलकुलेट करेंगे, जो हमने आपको सबसे पहले बताया था कि हमको लास्ट टर्म पता करना है। ठीक है, कि मान लीजिए हमारे पास जो a है वो हमारे पास 7 दिया। ठीक, फर्स्ट में 7 है, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 3 है, और कॉमन डिफरेंस हमारे पास 2 दिया गया है। ठीक, कॉमन डिफरेंस हमारे पास 2 दिया, हमको कह रहा है कि ए ऑफ एन निकालिए। ए ऑफ एन हमारे पास जो है ये पता करिएगा। अच्छा, ए ऑफ एन का जो फॉर्म है, मैं अभी आपको बताया था कि ए ऑफ एन को a प्लस एन माइनस वन इंटू डी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, एन हमारे पास ऑलरेडी 3 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि a3 इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन, मतलब कि 3 माइनस का 1 इंटू डी। मतलब a3 को मैं क्या लिख सकता हूँ कि a प्लस का 3 माइनस 1 2d, मतलब a3 को हम क्या लिख सकते हैं, a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास बस इसी के बेसिस पे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि 7 यहाँ पुट कर देंगे, d यहाँ पुट कर देंगे, तो a3 हमारे पास निकल आएगा। ठीक है ना, तो देखिए कैसे निकालना है, मैं वो बताता हूँ आपको। तो हमने बताया है कि अभी a3 की बात करते हैं, तो an पता करना है, मतलब हमको a3 पता करना है a प्लस 2d। ठीक, a प्लस 2d मतलब हो गया कि a प्लस 2d का a हो गया 7 और 2 का मल्टीप्लाई d के साथ, मतलब का 2। ठीक, तो हमारे पास ये आ गया 7 प्लस का 4, मतलब कि लास्ट टर्म हमारे पास कैसा निकल आएगा, 11 निकल आएगा, क्योंकि लास्ट टर्म हमारे पास n जो है 3 टाइम्स जा रहा है। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे जा रहे हैं, 3 जा रहे हैं, तो लास्ट टर्म वहां से निकल आएगा। ठीक है, तो हमको यहाँ से कुछ क्वेश्चन इसके जरिए और कुछ क्वेश्चन हम सीरीज के जरिए, हम क्वेश्चन में एनसीईआरटी बुक के हेल्प से हम एपी को कैलकुलेट करते जाएंगे। ठीक ना, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जितने भी आते हैं एग्जाम में वो एनसीईआरटी से ही बन के आते हैं। रेफरेंस बुक RS अग्रवाल है,
RD शर्मा है, वो आपके लिए हेल्पफुल है क्योंकि उससे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, तो उसको सॉल्यूशन के लिए हम उसको रख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हमारे पास पहला लास्ट टर्म निकल आया, एक हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे जिसको हम कहते हैं n, ठीक है ना, जिसमें हमारे पास an दिया रहेगा, ठीक है, a दिया रहेगा और हमारे पास कॉमन डिफरेंस मतलब d दिया रहेगा, ठीक है। तो हमको n अगर निकालना है तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास a की वैल्यू जो है वो 18.9 करके दी गई, ठीक। कॉमन डिफरेंस हमारे पास 2.5 का है, ठीक है, और लास्ट टर्म हमारे पास 3.6 का है, सॉरी यहाँ पे लास्ट टर्म हमारे पास 3.6 हो गया, ये गलत मैंने लिख दिया, 3.6 और a हमारे पास हो गया कितने का, a हमारे पास हो गया 18.9, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म। क्वेश्चन के बेसिस पे n हमको पता नहीं है, मतलब n की वैल्यू पता नहीं है कि लास्ट टर्म हमारे पास 3.6 कौन से टर्म पे 3.6 बन रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा हम करते हैं कि हमारे पास सॉल्यूशन आता है an = a + n - 1 × d। अच्छा यहाँ पे n कुछ है नहीं तो इसको हम एज इट इज लिखा रहने देंगे, n अगर होता तो n की वैल्यू पुट करते तो हमारे पास a + d, a + 2d, a + 3d ऐसे बन के फॉर्मेशन आता, ठीक। तो an की वैल्यू क्या है हमारे पास 3.6, ये हमारे पास 3.6, ठीक है ना। a की वैल्यू 18.9 प्लस का n - 1 हमको पता नहीं, n पता नहीं, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 2.5 यहाँ से निकल आएगी। अब क्या करना है कि भाई 18 पॉइंट यहाँ प्लस का है, इसको हम इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अच्छा कॉमन डिफरेंस हमारे पास माइनस का है, नहीं कॉमन डिफरेंस फर्स्ट हमारे पास माइनस का है, सॉरी यहाँ पे मैंने माइनस साइन नहीं लगाया, फर्स्ट हमारे पास माइनस का 18.9 है। तो हम क्या करेंगे, जब 18.9 को इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास 3.6 में 18.9 को हम ऐड करेंगे, वहाँ पास n - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 2.5 के बराबर हो जाएगा, ठीक। ये चीज़ समझिएगा, जब ऐड करेंगे तो 9 6 15 कैरी 1 3 4 3 + 8 11 11 + 1 12 कैरी 1 1 + 1 2 मतलब 22.5, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है, किसके बराबर हो जाएगा n - 1 इंटू 2.5 के बराबर। अब देखिएगा 0.5 यहाँ पे भी है, 0.5 यहाँ पे भी, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास हम दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये देखेंगे कि सिंगल टर्म पॉइंट के बाद यहाँ पे भी है, सिंगल टर्म पॉइंट के बाद यहाँ पे है। तो हमको क्या करना है, हमको करना ये है कि हम जब 22.5 = डालेंगे इसके बराबर n - 1 इंटू 2.5 के, तो ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई से जब मैं इक्वल किधर लेके जाऊंगा तो ये डिवाइड में चला जाता है, ठीक। तो मैं इसको 22.5 डिवाइड में जाएगा 2.5 के विच इज इक्वल टू n - 1, ठीक। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से हम इसको सॉल्यूशन में लाएंगे। सॉल्यूशन में कैसे लाना है, हम इसको जब पॉइंट से पॉइंट रिप्लेस करेंगे तो 225/25 इज इक्वल टू n - 1 के बराबर। अब यहाँ से n की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो हमें पता है 25 के टेबल में 225 कितने टाइम्स आता है, 9 टाइम्स आता है, ठीक है ना। मतलब n - 1 इज इक्वल टू 9 के बराबर, तो n की वैल्यू हो जाएगी 9 + 1 विच इज इक्वल टू 10 के बराबर। n की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 10। तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स की बात किया था तो n की पहले फाउंड करने का, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, ठीक है ना। ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स को रिफ्लेक्ट करता है, ओके। नाउ नेक्स्ट यहाँ से तो हमारे पास क्वेश्चन अभी हमारे पास हमने निकाला होता है, और लास्ट टर्म कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो फॉर्म की बात करने जा रहे हैं फर्स्ट टर्म की, मतलब कि ए हमको गिवन नहीं, ए हमको निकालना है, ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्म्स हमको गिवन है, लास्ट टर्म हमको गिवन है और कॉमन डिफरेंस हमको दिया गया है, ठीक। तो देखिए कैसे निकालेंगे, हमारे पास सपोज दैट हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब कॉमन डिफरेंस की बात अगर हम करें तो वो -3 दिया गया है, ठीक। लास्ट टर्म हमारे पास इसका -5 दिया गया है, और नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितने हैं, 18। नंबर ऑफ टर्म्स कभी माइनस में नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ये दिमाग में आप लोग अपनी बात में रखिएगा, हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, कभी भी नेगेटिव रिलेट नहीं करते हैं, ठीक। तो हमको क्या करना है, हमको an की वैल्यू, a की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है कि an किसके बराबर हो जाएगा, a + n - 1 इंटू d के बराबर, ठीक। an की वैल्यू ऑलरेडी हमको -5 यहाँ से गिवन है, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म हमको पता नहीं है। n की वैल्यू हमारे पास 18 - 1 हो गई और कॉमन डिफरेंस हमारे पास -3 के बराबर जो मैंने मल्टीप्लाई, ठीक। क्या करना है,
माइनस के 5 के वैल्यू को a प्लस कर ये हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3d। 17 3 हमें पता है 51 होता है, तो माइनस का 5 इज इक्वल टू a प्लस का 51, वो भी कैसा माइनस का, क्योंकि ये हमारे पास माइनस में ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये माइनस की वैल्यू इधर आएगी राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारे पास कैसी हो जाएगी प्लस हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमारे पास हो जाएगा 51 माइनस का 5 इज इक्वल टू a, तो ये हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई 46 आ, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 46। हमारे पास क्या था, हमारे पास फर्स्ट टर्म दिया नहीं था, नंबर ऑफ टर्म्स हमको दिए गए थे, an की वैल्यू हमारे पास -5 थी, लास्ट टर्म जिसको कह रहे हैं कॉमन डिफरेंस हमारे पास -3 था, ठीक। अब हम यहाँ से अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो लास्ट टर्म हमको -5 दिया हुआ है, जो फॉर्मूले के हिसाब से an = a + n - 1 * b होता है। लास्ट टर्म हमारे पास -5 दिया गया है, कॉमन फर्स्ट टर्म हमको पता नहीं है, n हमको दिया गया है, n कितना दिया गया है 18, तो 18 - 1, ठीक है। कॉमन डिफरेंस हमारे पास -3 का है, ठीक। तो हमको क्या करना है, हमको -5 = a + n - 1 * d, तो मतलब लास्ट टर्म हो गया -5 a + 18 - 1 17 के बराबर, 17 मल्टीप्लाई बाय -3, ठीक। यहाँ से हमारे पास a प्लस माइनस का 51 जब लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो प्लस का 51 हो जाएगा, और जब प्लस का 51 5 को माइनस करेगा, क्योंकि हमारे पास 51 बड़ा नंबर है 5 के अकॉर्डिंग -5 के अकॉर्डिंग, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 46 आ जाएगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, एक हमारा क्वेश्चन और है जिसको हम कॉमन डिफरेंस के बेसिस पे बात करेंगे। कॉमन डिफरेंस पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे पास एक मतलब कि फर्स्ट टर्म हमारे पास माइनस का 18 दिया गया है, कॉमन डिफरेंस हमको पता नहीं, ठीक है ना। तो हमारे पास नंबर ऑफ टेंस की बात करें, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 10 दिए गए हैं, और लास्ट टर्म an कितना दिया गया है हमारे पास 0, मतलब लास्ट टर्म हमारे पास कैसा है 0 के बराबर, ठीक। a10 पे लास्ट टर्म की वैल्यू हो गई 0, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू प्रेजेंट थी माइनस का 18 हमको दी गई, ठीक। अब ऑलरेडी वैल्यू माइनस में है, ठीक है ना, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हूँ, अभी राइट हैंड साइड की तरफ हूँ नहीं। तो हम जब जैसे जैसे हमको डिफरेंस पता नहीं है, जैसे जैसे हम राइट हैंड की तरफ मूव करते जाएंगे तो क्या होगा, हमारी वैल्यू यहाँ से घटती चली जाएगी, ठीक है। तो ऐसे बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन को सॉल्विंग इस प्रकार से करेंगे कि हमारे पास an = a + n - 1 * d के बराबर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अच्छा, जैसे n को पुट करेंगे यहाँ पे तो a10 हो जाएगा a + 9d, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब a की वैल्यू ऑलरेडी -18 में है, a10 हमारे पास 0 हो गया, तो ये माइनस का 18 इज प्लस nd मतलब 9d। अब a ऑलरेडी नेगेटिव में है, जब 0 के इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 18 = 9d, ठीक है। और ये हमारे पास 9d जब 9 मल्टीप्लाई में d के साथ है, और जैसे 9 18 को डिवाइड करता है तो बचता है हमारे पास 2, तो डिफरेंस कितने का आ गया 2, मतलब जब तक मैं 10 तक जाऊंगा तब तक हमारे पास लास्ट टर्म कैसा हो जाएगा 0 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस हमारे पास 2, मतलब हर एक के बीच का डिफरेंस कैसा जा रहा है -2 जा रहा है, ठीक है ना। तो बात यहाँ पे हमारी बताई जा रही है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास कैसा दिया गया है 2 का दिया गया है, ठीक है। अभी आज के लिए सिर्फ इतना ही, अभी इसको यहाँ तक देखिए कॉमन डिफरेंस, फिर इसके बाद हम इस पे रिलेटेड और क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है ना। कैसे हमको नंबर्स ऑफ टर्म्स कैसे पता करना है, वैल्यू a और b की वैल्यू कैसे पता करनी है, तो उसके बेसिस पे हम आगे अभी इसके चैप्टर्स पे क्वेश्चंस लेके आएंगे। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो इसको हमसे रिलेटेड क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर